साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगले साल यानी 2026 में अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर सकता है और दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ सकती है। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको वेनेजुएला के बारे में बताता हूँ। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का एक मुल्क है। वेनेजुएला की राजधानी यानी दारुल हुकूमत है कैराकास, और वेनेजुएला में स्पेनिश ज़बान बोली जाती है क्योंकि वेनेजुएला कई बरस तक स्पेन का उपनिवेश रहा, कॉलोनी रहा। वेनेजुएला के सबसे महान राष्ट्रनायक यानी नेशनल हीरो सिमोन बोलीवार थे। बोलीवार का वेनेजुएला में वही दर्जा है जो हमारे मुल्क में, हिंदुस्तान में महात्मा गांधी का है। और ये जो बोलीवार थे ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और इन्होंने अकेले दक्षिण अमेरिका के 4-5 मुल्कों को आज़ादी दिलवाई। इसलिए बोलीवार को दक्षिण अमेरिका में मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। और वेनेजुएला में बोलीवार की इतनी इज्जत है कि यदि किसी चौराहे पर बोलीवार की मूर्ति लगी हो तो आप उस चौराहे से बिना नेकटाई पहने नहीं जा सकते। यानी बोलीवार के लिए सम्मान प्रदर्शित करने के लिए आपको गले में टाई बांधना कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। साथियों, वेनेजुएला जो है वहाँ तेल का बहुत बड़ा भंडार है और दुनिया में जो सबसे बड़े तेल के भंडार हैं उसमें से एक भंडार वेनेजुएला में है। और तेल की खोज के बाद वेनेजुएला के मुट्ठी भर लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, सुपर रिच हो गए, लेकिन वेनेजुएला के आम आदमी को उसका कुछ खास लाभ नहीं मिला और आम आदमी वहाँ काफ़ी गरीबी में रहा। वो झोपड़पट्टियों में रहता था, आम आदमी स्लम्स में रहता था। और जैसा कि होता है, तेल का इस्तेमाल, तेल का फ़ायदा बड़े बड़े पूंजीपतियों ने उठाया, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने उठाया, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट लोगों को तेल का मुनाफा मिला। ऐसे तो अमेरिका जो है उसकी दादागिरी पूरी दुनिया में चलती है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में उसकी कुछ ज़्यादा ही दादागिरी चलती है। तो वेनेजुएला में भी अमेरिका की दादागिरी चलती थी, लेकिन वेनेजुएला और अमेरिका के जो रिश्ते थे वो 1999 में बिगड़ने लगे जब ह्यूगो चावेज़ वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना, प्रेसिडेंट बना। ये जो ह्यूगो चावेज़ था ये पहले वेनेजुएला की फ़ौज में ऑफिसर था, आर्मी ऑफिसर था। एक बार इसने तख्ता पलट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जेल में रहकर भी चावेज़ काफ़ी पॉपुलर हो गया और बाद में ये चुनाव जीत के वेनेजुएला का 1999 में राष्ट्रपति बन गया। ये जो चावेज़ था इसका दिल गरीबों के लिए धड़कता था और हमेशा ये गरीबों की फ़िक्र करता था। तो वेनेजुएला के गरीबों के लिए ह्यूगो चावेज़ मसीहा बन गया। चावेज़ ने वेनेजुएला के लाखों गरीबों के लिए पक्के मकान बनवाए और वे जो गरीब लोग थे वो झोपड़पट्टियों से निकलकर पक्के मकानों में चले गए। चावेज़ ने बड़ी बड़ी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी नेशनलाइज कर दिया। और पूरी जो नीति थी चावेज़ की नीति, वो अमेरिका विरोधी नीति थी। एक बार ऐसा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशंस में, उस समय के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उनका भाषण हुआ और उसके बाद चावेज़ को बुलाया गया बोलने के लिए। तो चावेज़ ने जोर जोर से सूंघ कर कहा मंच पर कि कुछ बारूद की महक आ रही है, गंधक की महक आ रही है, लगता है यहाँ से शैतान बोल कर गया है। तो जॉर्ज बुश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन बाकी जो देश के नेता थे वो हंसने लगे। तो ऐसा था ह्यूगो चावेज़। ह्यूगो चावेज़ को अचानक कैंसर हो गया और 14 बरस तक हुकूमत करने के बाद 2013 में ह्यूगो चावेज़ की मौत हो गई, इंतकाल हो गया।
जब ह्यूगो चावेज समझ गया कि उसके दिन अब ख़त्म हो रहे हैं, तो उसने अपने उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को, जिसका नाम निकोलस मादुरो है, मादुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ह्यूगो चावेज ने वेनेजुएला की आवाम से कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, इसलिए अब मादुरो को आपको राष्ट्रपति चुनना है। उसके बाद के चुनाव में निकोलस मादुरो वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुना गया। वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनने के पहले मादुरो ने भी बहुत पापड़ बेले थे। वो एक ज़माने में कैराकास में ही बस ड्राइवर का काम करता था, बस चलाता था। बाद में वो राजनीति में आया और धीरे धीरे तरक्की करते हुए एक दिन वो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बन गया। अब ये जो निकोलस मादुरो है और इसके पहले ह्यूगो चावेज, ये लोग सभी अमेरिका की आंखों का कांटा बन गए थे। उसके कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले की बात है कि वेनेजुएला में राष्ट्रपति के चुनाव हुए और निकोलस मादुरो ने चुनाव जीत लिया। लेकिन अमेरिका ने कहा कि मादुरो ने धांधली की है, बेईमानी की है, और जो हारा हुआ उम्मीदवार था उसको अमेरिका ने असली राष्ट्रपति मानने का ऐलान कर दिया। लेकिन निकोलस मादुरो के साथ रूस और चीन आके खड़े हो गए, क्योंकि रूस और चीन को लगा कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, तो रूस और चीन ने मादुरो का सपोर्ट कर दिया। अब साथियों क्या हो रहा है कि इस साल, ये 2025 में कुछ अमेरिका ने बड़े बड़े ऐलान किए। अमेरिका की जो अटॉर्नी जनरल हैं, पामेला बोंदी नाम है, उसने निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर $5 करोड़ का इनाम का ऐलान किया है। एक अमेरिकन डॉलर लगभग 90 रुपए के बराबर होता है। तो आप समझ जाइए 5 करोड़ अमेरिकन डॉलर जो हुआ वो 450 करोड़ रुपए के बराबर हो गया। मतलब यदि कोई आदमी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका को सौंप देता है तो उसको 450 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये भी एक किस्म की गुंडागर्दी ही है कि एक मुल्क के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका इनाम घोषित कर रहा है। लेकिन अमेरिका ऐसे पहले भी करते आया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। स्पीयर का मतलब होता है भाला, जो एक किस्म का हथियार होता है, और सदर्न स्पीयर का मतलब हुआ दक्षिण का भाला। तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है वो एक तरह का सैन्य अभियान है, मिलिट्री, वो आप कह सकते हैं एडवेंचर है। और उसमें क्या किया है अमेरिका ने कि जो कैरेबियन सागर है और प्रशांत महासागर के कई हिस्सों में अपने जंगी जहाज़ भेज दिए हैं। अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेज दिए हैं और अमेरिका कहता है कि इस रास्ते से वेनेजुएला मादक द्रव्यों की तस्करी करता है, नशीले पदार्थों की तस्करी करता है। और अमेरिका का कहना है कि हम नार्को टेररिज्म का मुकाबला कर रहे हैं। और इसकी ओट लेके अमेरिका ने वेनेजुएला के कई नावों और जहाज़ों पर कब्ज़ा कर लिया है, उनको जब्त कर लिया है। वेनेजुएला कहता है कि अमेरिकन गुंडागर्दी और अमेरिका समुद्री लुटेरे की तरह काम कर रहा है। रूस और चीन ने भी इस मुद्दे पर वेनेजुएला का ही साथ दिया है। लेकिन जो आने वाले दिन है, यानी 4-5 दिन बाद से नया साल शुरू हो रहा है 2026, तो उसमें लोगों को इस बात की फिक्र है, पूरी दुनिया को, कि अमेरिका हो सकता है वेनेजुएला पर खुलेआम हमला कर दे। वेनेजुएला को भी इसकी चिंता है। वेनेजुएला में जगह जगह रैलियां हो रही हैं, अमेरिका के खिलाफ वो रैलियां हैं, और उसको निकोलस मादुरो संबोधित करते हैं और मादुरो कहते हैं कि वेनेजुएला अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। साथियों, अमेरिका यदि वेनेजुएला पर हमला करता है तो क्या वजह होगी? पहली वजह तो ये है वेनेजुएला के तेल का भंडार। वेनेजुएला के तेल के भंडार पर अमेरिका की बुरी नज़र है, गिद्ध दृष्टि है। पहले अमेरिका रूस से भी तेल मंगा लेता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के खिलाफ बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और अब रूस से तेल आना बंद हो गया है। इसलिए वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका की बुरी नज़र है, और अमेरिका की ये चाल है कि वो वेनेजुएला पर कब्ज़ा कर लेगा, फिर किसी कठपुतली को वेनेजुएला का राष्ट्रपति बना देगा, किसी अमेरिकी चमचे को बना देगा, और वेनेजुएला का तेल फिर अमेरिका को मिलने लगेगा। एक दूसरी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का प्रेसिडेंट, वो अपने मुल्क में बहुत अलोकप्रिय हो रहा है, अनपॉपुलर हो रहा है।
एप्स्टीन फाइल्स में भी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गया है और डोनाल्ड ट्रंप पर भी इल्ज़ाम है कि वो लड़कियों के साथ अय्याशी करता था एप्स्टीन के टापू पर जाके। तो ट्रंप के सलाहकारों ने कहा है कि यदि वो वेनेजुएला पर हमला कर देता है तो अमेरिकी लोगों का ध्यान बंट जाएगा। तो ये भी ट्रंप की एक चाल है। अब मैंने अभी कठपुतली की बात की तो 2025 का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, जो अमन का नोबेल प्राइज़ मिला है, नोबेल पीस प्राइज़, वो निकरागुआ की एक महिला नेता को मिला है जिसका नाम है मारियो मचाडो। ये जो मारियो मचाडो है ये दक्षिणपंथी है, राइट विंगर है और ये निकोलस मादुरो की खिलाफत करती आई है। और इस बार जो 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार था तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए नोबेल शांति कमेटी पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला था, प्रेशर डाला था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को ही नोबेल पीस प्राइज़ दे दे। ये जो नोबेल पीस प्राइज़ होता है वो नॉर्वे के संसद के कुछ सदस्य तय करते हैं, नॉर्वे के कुछ एमपीज़ तय करते हैं, तो उन पर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो नॉर्वे की जो कमेटी है, नोबेल कमेटी, उसने डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं दिया नोबेल प्राइज़, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो चमची है, मतलब मारियो मचाडो को नोबेल शांति पुरस्कार दे दिया गया। और इसकी दुनिया भर में आलोचना हुई कि ऐसी महिला को जो दक्षिणपंथी है, अमेरिका की चमची है, उसको नोबेल पीस प्राइज़ कैसे मिल गया। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार में हमेशा से राजनीति होती रही है। महात्मा गांधी को कभी नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला और एक से एक टुटपुजिए लोगों को मिल गया। तो ये स्थिति है। तो अगर वेनेजुएला पर अमेरिका हमला करता है तो उसके बहुत सारे परिणाम होंगे। रूस और चीन जो है वो अभी वेनेजुएला के साथ मजबूती से खड़े हैं और यदि जंग छिड़ जाएगा तो रूस और चीन दोनों के हथियार वेनेजुएला को मिलेंगे। जो यूक्रेन की जंग है उसके बारे में उम्मीद जगी है कि वो जंग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद रूस जो है वो यूक्रेन से फ्री हो जाएगा तो वो वेनेजुएला के साथ देगा। लेकिन वेनेजुएला में अमेरिका को फंसने का भी खतरा है, जैसे वियतनाम की लड़ाई में अमेरिका बुरी तरह फंस गया था। वेनेजुएला पर इसलिए भी पूरी दुनिया की निगाहें हैं क्योंकि अमेरिका से टकराते पहले भी कुछ जो तानाशाह हैं, शासक हैं, वो मिट्टी में मिल चुके हैं। जैसे इराक का सद्दाम हुसैन अमेरिका से टकराया तो मिट्टी में मिल गया, सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया गया। लीबिया का कर्नल गद्दाफ़ी अमेरिका से टकराया तो वो मिट्टी में मिल गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब लोग ये समझ रहे हैं कि जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, वो अमेरिका से कितना ज़्यादा लोहा ले सकेगा। तो साथियों, इसके लिए हमें 2026 का इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ बड़ी घटना हुई तो मैं फिर आपको वीडियो के ज़रिए जानकारी दूंगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।